हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएचटी 12 को। हमने इसकी 13 कहानियाँ पढ़ ली हैं और कुछ वीडियो में हमने इसकी व्याख्या भी देख ली है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हर बार टिप्पणियों का आता है जिसमें 4 टिप्पणी दी होती हैं, उनमें से कोई 2 हमें करनी होती हैं। तो उसमें से 1-2 टिप्पणी तो जो राइटर होते हैं कहानी के उन पर आती है, तो एक एक करके हम इसे पूरा करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दीनानाथ नादिम के बारे में। अगर आता है दीनानाथ नादिम पर टिप्पणी लिखिए या दीनानाथ नादिम का जीवन परिचय दीजिए, तो आपको जो आज हम पढ़ेंगे वही लिखना होगा। और ये इन्होंने जो कहानी लिखी थी वो लिखी थी कश्मीरी कहानी जवाबी कार्ड, ठीक है, जिसे हमने पढ़ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी भाषा के प्रतिष्ठित कहानीकार दीनानाथ नादिम का जन्म मार्च 1916 में श्रीनगर के एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। अल्पायु में ही उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था। उनके पिता का नाम शंकरलाल कौल था। अपने पिता के निधन के पश्चात उनकी माँ ने ही उनका लालन पालन किया था। वे पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बहुत समझदार थी। वे ललित्य से काफ़ी प्रभावित थीं। ललित्य उस समय के कोई कवि थे, तो वे ललित्य के बसक और दूसरे संत कवियों के लीला पद गाकर नादिम को सुनाया करती थीं। वे जिस गांव मुरैन में पैदा हुए थे और जहां पर वो रहते थे, माँ कविताओं को गाकर सुनाने की पुरानी परंपरा थी। इस तरह नादिम पर अपनी माँ का बहुत ही अधिक प्रभाव था। उन्हीं से उन्होंने ललित्य और दूसरे संत कवियों की कविताएं सुनी थी और उनसे प्रभावित हुए थे। इस तरह बचपन से ही उनमें कविता का संस्कार पड़ गया था। गरीबी और तमाम मुश्किलों के बावजूद दीनानाथ नादिम ने पढ़ाई की। 1943 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और 1947 में वे शिक्षा शास्त्र में ग्रेजुएट हो गए थे। फिर उन्होंने हिंदू हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। ठीक है, वहाँ पर वो प्रोफेसर बन गए थे। दीनानाथ नादिम की आरंभ से ही साहित्य में गहरी अभिरुचि थी। सर्वप्रथम आंग्ल भाषा और उर्दू में उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की। हिंदी में भी उन्होंने कुछ उत्कृष्ट स्तर की रचनाएं लिखी थीं। उस वक्त उन पर जोश महिलावादी, ब्रजनारायण, चकबस्त, एहसान बिन दानिश जैसे रचनाकारों का प्रभाव था। ठीक है, उस समय के जो मुख्य रचनाकार थे इन पर उनका प्रभाव था। उस समय तक कश्मीर के प्राय सभी रचनाकार इन्हीं 2 भाषाओं में रचना किया करते। किस में करते थे? आंग्ल में भाषा में या उर्दू में। ठीक है, तो उस समय के रचनाकार इन्हीं 2 भाषाओं में रचना किया करते थे। बाद में जब उन्हें महसूस हुआ कि अपनी मातृभाषा में लिखे बिना अपने समाज, अपने लोगों की समस्याएं न तो ठीक तरीके से उठाई जा सकती हैं, ना ही उनसे सीधा संपर्क कायम किया जा सकता है, तो उन्होंने कश्मीरी में भी लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी मातृभाषा का मुझ पर काफ़ी बड़ा कर्ज है। 1942 में उन्होंने कश्मीरी भाषा में पहली कविता लिखी, माज करिस, यानी माँ कश्मीर। ठीक है, तो अपनी मातृभाषा को वो बहुत सम्मान किया करते थे और कहते थे कि मेरी मातृभाषा का मुझ पर कर्ज है, इसलिए उन्होंने कश्मीरी में लिखना शुरू किया। और पहला जो उन्होंने जो कविता लिखी वो थी माज कसीर, यानी कि माँ कश्मीर। उस वक्त कश्मीर में चारों तरफ जोरदार आंदोलन छिड़ा हुआ था। चारों तरफ एक ही नारा गूंजा था, कश्मीरी छोड़ो, कश्मीर छोड़ो। ठीक है, तो हमें पता है कि कश्मीर की हालत आज भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उस समय 1942 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, वहाँ पे जोरदार आंदोलन छिड़ा हुआ था। डोगरा साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज चुका था। उस वक्त के कुछ रचनाकार गुल और बुलबुल की तर्ज पर कश्मीर की राजनीतिक समस्याओं पर कविताएं लिख रहे थे, मगर नादिम उनमें शरीक नहीं हुए। वे चुपचाप अलग तेवर की कविताएं लिखते रहे। इसका अंदाज़ा तब चला जब लोगों ने 1946 के एक मुशायरे में उनकी कविताएं सुनी। देशभक्ति, विद्रोह और आज़ादी की आवाज़ उठाती कविताएं। ठीक है, तो कैसी कविताएं लिखा करते थे? देशभक्ति की, विद्रोह के और के खिलाफ और आज़ादी के लिए मांग करती हुई आवाज़ उठाती उनकी कविताएं हुआ करती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत से अलग होकर पाकिस्तान देश बना। देश विभाजन के उपरांत कश्मीर में एक भयानक भूचाल आ गया। महाराजा हरि सिंह ने बिना कोई कारण बताए अपना राज सिंहासन त्याग दिया। कश्मीर को जबरन पाकिस्तान में मिलाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। दोनों देशों के बीच युद्ध तेज हो गया। ऐसी विकट परिस्थितियों में मृदुल स्वर में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाले कवि सम्राट दीनानाथ नादिम की कविताओं ने स्थानीय युवाओं पर व्यापक प्रभाव डाला। ठीक है, क्योंकि हमें जैसे पता है कि आज़ादी की लड़ाई में युवाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है।
तो स्थानीय युवकों पर उनकी लिखी हुई कविताओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कविताओं के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति और अपनी माटी के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए प्यार की भावना भरने के लिए जगह जगह मुशायरे आयोजित किए। सभी लेखकों, कलाकारों को संगठित करके इस अभियान में योगदान के लिए प्रेरित किया। उस दौर की उनकी कविताओं का तेवर बिल्कुल अलग तरह का था, क्योंकि उस समय क्या चाहिए था? देशभक्ति की भावना, विद्रोह के विरुद्ध आवाज़ उठाना और आज़ादी की मांग करना। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता से पूर्व का समय कश्मीर और शेष भारत के लिए एक प्रकार से पुनर्जागरण का काल साबित हुआ। हमें पता है कि स्वतंत्रता से पहले क्या था? पुनर्जागरण का काल हुआ, तभी हमें बहुत ही मुश्किल से आज़ादी मिली थी। उस वक्त जहाँ चारों ओर सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, समाज सुधार के प्रयास भी हो रहे थे, वहीं अपनी भाषा के उत्थान के प्रयास भी जोरों पर थे। एक तरफ तो समाज सुधार तो चल ही रहा था, साथ में अपनी भाषा के उत्थान के लिए भी प्रयास जोरों पर थे। साहित्य के जरिए न सिर्फ सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के खिलाफ बहस छिड़ी हुई थी, बल्कि अपनी अपनी भाषाओं के परिष्कार और उत्थान के प्रयास भी चल रहे थे। ठीक है, तो सामाजिक राजनीतिक समस्याएं तो थी ही, पर साथ ही जो जिस भाषा के कवि थे, साहित्यकार थे, वो अपनी अपनी भाषाओं के परिष्कार और उत्थान के लिए भी प्रयास कर रहे थे। उनको अपनी भाषाओं को परीक्षित करने के लिए और उनके विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। कश्मीरी में इस अभियान के अगुवा थे दीनानाथ नादिम। नादिम प्रगतिशील आंदोलन से प्रभावित हुए और उनसे जुड़े रहे, इसलिए वे दुनिया भर में हो रहे प्रयोगों से न सिर्फ प्रभावित हुए थे, बल्कि उस चेतना को कश्मीरी भाषा के माध्यम से लोगों के सामने लाने में भी जुटे रहे। ठीक है, क्योंकि कश्मीर के लोग ज़्यादातर कश्मीरी ही समझते हैं, तो वह कश्मीरी भाषा के माध्यम से उन सभी प्रयासों को लोगों के सामने लाने में प्रगतिशील थे। ठीक है, जो भी प्रगतिशील आंदोलन में उस समय चल रहा था। स्वतंत्रता के उपरांत भारत का बंटवारा हुआ। कश्मीर को पाकिस्तान को देने की मांग उठने लगी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर को लेना चाहता है। वही समय था जब दीनानाथ नादिम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी शुरू की थी। उस समय कश्मीर में अनेक प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। ऐसे में नादिम ने सभी समुदाय के लोगों को जोड़े रखने के मकसद से हर वर्ग के कवियों, रचनाकारों को जोड़ा और एक सांस्कृतिक मंच तैयार किया। इस मंच से तमाम साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार और मंचीय कलाकार जुड़े। ठीक है, तो इस मंच से जो उन्होंने सांस्कृतिक मंच तैयार किया था, तो बहुत सारे इसमें साहित्यकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे और मंचीय कलाकार थे, वो इसमें जुड़े, जिससे कि लोगों में, युवाओं में जोश पैदा कर सके आज़ादी के लिए। इस मंच में जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति का संदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमें आपस में सांप्रदायिक तौर पर आपस में भाईचारा रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की भी सभी धर्मों का सम्मान करो, और देशभक्ति का संदेश कि हमें देशभक्ति के लिए कार्य करना चाहिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार का उन्होंने संदेश देना शुरू किया। इस मंच से जुड़े हुए लोगों के काम बटे हुए थे। वे सभी गांवों और शहर में जाकर कश्मीरी भाषा में कविता, नाटक, चित्रकला आदि के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देते थे। इस तरह विभाजन के बाद कश्मीर में मची उथल पुथल को शांत करने में नादिम के सांस्कृतिक मंच ने काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभाई। ठीक है, तो जगह जगह उन्होंने कश्मीरी भाषा में नाटक करे, कविताएं करी, चित्रकला यानी कि पोस्टर्स वगैरह पे चित्र वगैरह बना के भी सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। आगे चलकर 1948 में जब रेडियो कश्मीर का प्रसारण शुरू हुआ तो दीनानाथ नादिम ने कश्मीरी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। उसी समय वे गीतात्मकता से मुक्त छंद की ओर गए। तो पहले वो गीतों को गा के सुनाया करते थे, फिर उन्होंने मुक्त छंद की ओर अपना रुख किया। उन्होंने घोषणा की कि बी गावनी अज, यानी आज मैं नहीं गाऊंगा। यह 1950 का दौर था। उन्होंने इस प्रयोग से कश्मीरी कविता को एक नया आयाम दिया। अब उन्होंने विश्व शांति के लिए काम करना शुरू किया, कि पहले तो उन्होंने अपने देश के लिए, अपनी कश्मीर के लिए काम किया था, अब वो विश्व शांति के लिए काम करना चाहते थे। युवाओं को इस दिशा में उन्होंने मोड़ना शुरू किया। इस तरह उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती चली गई। 1950 में ही उन्हें राज्य शांति परिषद का महासचिव बनाया गया। उन्होंने कश्मीर में शांति के लिए अनेक ही उल्लेखनीय काम किए। कल की उम्मीद उनका नारा था, कि कल की उम्मीद होता है कि आज कोशिश करोगे तो कल तुम्हें सफलता मिलेगी ही। तो यही उनका नारा था, कल की उम्मीद। इसी नारे के साथ उन्होंने कश्मीरी युवाओं को सांप्रदायिक सौहार्द, अपनी मिट्टी और लोगों से प्यार का पाठ सिखाया था।
50 के दशक में ही उन्होंने कश्मीर भाषा में अपना पहला ओपेरा यानी कि संगीत नाटक लिखा। ठीक है, नाटक भी ऐसा जिसमें थोड़ा सा संगीत हो तो संगीत नाटक लिखा, उसे ओपेरा कहते हैं। इस नाटक के जरिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से संदेश देने की कोशिश की कि जिस तरह पतझड़ और तूफान आने के बावजूद भौरे फूलों का साथ नहीं छोड़ते, नए फूलों की उम्मीद में बाग का दामन नहीं छोड़ते, उसी तरह हमें अपने वतन, अपनी मिट्टी, अपने लोगों का साथ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर प्रॉब्लम है तो कल उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और हमें जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर लेंगे। कल की उम्मीद मत छोड़ो, कल बेहतर होगा। इस प्रकार दीनानाथ नादिम ने कश्मीर और कश्मीरी भाषा के उत्थान के लिए अथक संघर्ष किया। उनकी कविताओं में कश्मीर की स्वतंत्रता का स्वर मुखरित हुआ है। दीनानाथ नादिम की लेखनी निरंतर रचनाक्रम में तल्लीन रही। उनकी कुछ रचनाएं स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई थी, तथापि अधिकांश रचनाएं मुशायरों में ही गाई जाती थी। मुशायरा होता है कि बहुत सारे कवि मिल जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं और शायरी करते हैं, उसे मुशायरा कहा जाता है। मगर उनके जीवन काल में उनकी कोई किताब नहीं आ पाई थी। जब उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तब शिहिल कुल नाम से उनकी काव्य रचनाओं का एक संग्रह छपकर पाठकों के समक्ष आया। ठीक है, तो जब उनके जीवन काल में कोई किताब नहीं आई तो हो सकता है शायद उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत मिला हो और तब उनकी शिहिल कुल नाम की काव्य रचनाओं का एक संग्रह भी पाठकों के समक्ष आया था। तो ये हमने जीवन परिचय पढ़ा है दीनानाथ नादिम का। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक अगली कोई और टिप्पणी किसी लेखक या लेखिका पर। ठीक है, शायद इंदिरा गोस्वामी पर हम अगली टिप्पणी पढ़ें, तो क्योंकि जो टिप्पणियाँ बार बार आती रही हैं हम उन्हीं को पहले पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।